भगवान भूत भावन भोलेनाथ मैया भगवती भवानी जी को कथा सुनाते हुए इस दृश्य का आनंद लेते हुए कहते हैं कि जानते हैं, मैं बाल लीला का कभी भी जब भी बाल लीला भगवान का शिशु स्वरूप भगवान का जन्मोत्सव की कथा गाता हूं तो मुझे लगता है कि मैं अयोध्या में हूं। ऐसा लगता है कि अयोध्या में बैठा हूं, सामने सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, भगवान का दर्शन पा रहे हैं, सब मगन है। गौरा जी जानती हैं, जब राम जी का जन्म हुआ था तो मैं भी अयोध्या गया था। ये बात किसी को नहीं पता है, मैंने किसी को नहीं बताया। आज आप पूछियो ना, आपको बताता हूँ, बाकी ये रहस्य किसी को नहीं मालूम है। मैं और मेरे साथ में मेरे चेले के रूप में कागभूषुंड जी, हम दोनों मिलकर के अयोध्या में गए भगवान का दर्शन करने के लिए। और भगवान कहते बाबा भूत भावन भोलेनाथ माँ गौरा से कहते हैं, और एक कहु निज जोरी सुन घेर जायत दृढ़ मति तोरी। काकभूषुंड संग हम तो मनुज रूप जाने नहीं को। परमानंदा प्रेम सुख भूले बीते न फिरहि मगन मन भूले। यह शोभ चरित जान पाए सोई कृपा राम के जापर होई। कृपा राम के जापर होई। कृपा राम के जापर होई। बड़ी सुंदर कथा है महाराज। कागभूषुंड जी और भोलेनाथ जी दोनों लोग आपस में बात किए, बात करके विचार किए कि चलो हम लोग भी दर्शन करके आते भगवान। अब कागभूषुंड जी के पास तो उपाय भी है कि कौवा बन करके ऊपर से उड़कर चले जावे, अंदर बैठ करके आराम से दर्शन कर ले, लेकिन फिर भी मनुष्य बने। बाबा ने कहा भाई मैं जाऊं मनुष्य बन के, समझ माता तुम तो आराम से दर्शन कौवा बनकर कर सकते हो, क्यों नहीं कर रहे। कागभूषुंड जी बोले कौवा बनकर जाऊंगा तो मानता हूं कि अटारी से आंगन से अंदर चला जाऊंगा, दर्शन कर लूंगा, लेकिन क्या गोद में खिला पाऊंगा, क्या भगवान को छू पाऊंगा, स्पर्श कर पाऊंगा, नजदीक जा पाऊंगा, दूर से ही भगा दिया जाऊंगा। और आपके साथ मनुष्य बनकर जाऊंगा तो बिल्कुल गोद में लेने का अवसर मिल सकता है। नहीं गोद में लिया तो कम से कम पास से जाकर बढ़िया दर्शन तो कर सकता हूँ, स्पर्श कर सकता हूँ, प्रणाम कर सकता हूँ। शिव जी बोले ठीक है, चला कैसे जाए। बोले आप गुरु बन जाओ, हम चेला। दोनों लोग चल पड़ते। बाबा ने कहा ठीक है। बाबा एक झोरिया बगल में लटकाए और बढ़िया अयोध्या में आगे आगे बाबा पीछे पीछे चेला पहुंचे। देखे तो राजमहल के द्वार पर लंबी कतार लगी थी, उसी कतार में दोनों खड़े हो गए। एक एक करके दर्शन करते जाते, दर्शन करते जाते, दर्शन करते, जिनकी बारी आती वो दर्शन करते लाला का। मैया गोद में लिए खड़ी, सब दर्शन कर करके जा रहे। अब आई बारी शंकर जी की, और जैसे ही शंकर जी आए मैया ने मना किया कि हम दर्शन नहीं कराएंगे। भगवान ने कहा क्यों दर्शन नहीं कराओ। बोले आपका जो स्वरूप है बड़ा भयावह है, बड़ा डरावना है, आपको देख करके मेरा लाला डर गया तो मैं क्या करूंगी, इसलिए मैं आपको दर्शन नहीं कराऊंगी। कितना भी आप कहो महाराज मैं नहीं कराऊंगी। अब बाबा कह रहे कागभूषुंड जी को देखे, बोले क्या किया जाए, ये दर्शन ही नहीं करा रहे। बाबा एक बार और निवेदन कर लो, गरज तो हमारी है, मैया की थोड़ी ना, वो तो राघव की माँ बनी है। फिर शिव जी कहते मैया बहुत दूर से आए हैं आपके लाला का दर्शन करने के लिए, बस थोड़ा सा दर्शन करा दो। मैया कहती है मैं ना दिखाऊंगी अपने लाला को, कुछ भी कह लो आप, यहाँ से हट जाओ, दूसरों को दर्शन करने दो, अन्यथा लाला को लेकर अंदर चली जाओगी। बोले अंदर लेके चली जाओ चाहे बाहर लेके चली जाओ, मैं हटने वाला नहीं। प्रेम से कह रहा नहीं दिखाई, अब जिद करके खड़ा कि दर्शन करूंगा उसके बाद ही जाऊंगा। अब महाराज
मैया लाला को लेकर अंदर चली गई, पालने में लिटा दी और झूला झूला के सुला दी। भगवान सो गए और इधर शंकर जी को सब चिल्ला रहे, करे भाई आगे खड़े हो, पीछे लंबी कतार है, तुम्हारे कारण हम लोग को दर्शन ना हुआ, आगे से हटो। काकभूषुंड जी बोले बाबा देखो बवाल करने से कोई फायदा नहीं है, अवधवासी हैं, अवध में आकर अवधवासियों से कैसे नाराजगी कर सकते हैं। भाई जल में रहना है तो मगरमच्छ से दोस्ती करनी पड़ेगी, दुश्मनी थोड़ी ना। अब हट जाते हैं, फिर कोई और उपाय करते हैं। बाबा ने कहा क्या करोगे? बोले वो हमारी जिम्मेदारी, चलिए। आगे से हट गए और लेकर गए एक जगह बिठाए। बोले बाबा अब देखो कितना बढ़िया काम करता हूँ मैं। बोले क्या करोगे? एक बोर्ड लेकर के आए, छोटा सा नेम प्लेट लाए और उस पर लिख दिए बढ़िया सुंदर भविष्य जानने वाले, नजर टोना उतारने वाले, भूत प्रेत उतारने वाले, दुख कष्ट क्लेश हरने वाले आचार्य शंकर शर्मा जी। बोर्ड बन गया और बोर्ड टंग गया और बोर्ड टंगने के बाद डमरू बजाना शुरू किए काकभूषुंड जी। बाबा कह रहे कर क्या रहे हो? बोले बाबा आपका प्रचार कर रहा हूँ। अरे प्रचार करने आए हो कि दर्शन करने आए हो? बोले दर्शन करना है तो प्रचार भी जरूरी है बाबा, दूसरा रास्ता यही है। और डमरू बजा बजा के जोर जोर से चिल्लाने लगे, आइए आइए आइए, बड़े जानकार बाबा है, बड़े पहुंचे हुए बाबा हैं, भूत भविष्य वर्तमान जानते, आप आइए, सबके दुख को हरेंगे, सबके कष्टों को हरेंगे, क्लेश हरेंगे, आइए 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 आइए। महाराज इतना बोलना हुआ कि नहीं, गजब भीड़ लगी। कथा में भीड़ नहीं लग रही ना, लेकिन अभी यहीं से अनाउंस कर दें, सिर्फ इतना कह दें कि कल 3 बजे आइएगा, आपका भविष्य बताएंगे। नहीं भविष्य तो छोड़िए, कल 3 बजे आइएगा, एक जड़ी बूटी देंगे सबको हम। आज रात्रि भर बैठकर पहले खूब बढ़िया तपस्या करूंगी, जड़ी बूटी बनाऊंगी, तैयार करूंगी और कल 3 बजे जड़ी बूटी बटेगी। तो ये भीड़ ना 4 गुनी हो जाए तो कहिएगा, हो जाएगी कि नहीं? आप बताइए, हो जाएगी ना? कथा में नहीं हो, प्लेस हरेगी, पूरी गारंटी है। लेकिन श्रद्धा के साथ था, जितने लगन से उस बूटी को लेने आ रहे हो ना, उतने ही लगन, उतनी ही प्रेम, उतने ही निश्चल भाव से इस बूटी को ग्रहण कर लो। इस मानस रूपी बूटी को, ग्रंथ भगवान रूपी बूटी को एक बार जीवन में धारण करके देखो। कोई जंतर मंतर नहीं करना पड़ेगा, कोई टोटक चटक नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। इसी बूटी को हनुमान जी पीते हैं, यही बूटी है जो हनुमान जी पिए। राम रसायन सुना है आपने? ये यही रसायन है, राम रूपी रसायन, जिसका हनुमान जी निरंतर पान करते हैं। इस राम नाम रूपी जड़ी बूटी को पाने वाला हनुमान, आप देख रहे हो कैसे। तो अगर हनुमान जी की तरह आप भी ये राम रूपी बूटी पीना शुरू कर दो, तो जहर की बूटी भी कोई दे दे तो असर नहीं होने वाली है। भगवान के नाम की बूटी मीरा पीती थी, जहर का प्याला मिला, चरण में रख के उसे भी पी गई भगवान की बूटी समझकर, और जहर गड़बड़ निकल गया, बेकार निकल गया, मीरा जी को कुछ हुआ नहीं महाराज। तो राम नाम की बूटी बड़ी प्रभावशाली, इसका पान कीजिए। करना है तो अच्छे से हनुमान जी की तरह, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इस बूटी को पीजिए, राम जी के शरण में पड़े रहिए, कभी कोई जीवन में समस्या नहीं आएगी, मुक्त रहोगे। और अब महाराज जैसे ही यह प्रचार हुआ, आधे से ज्यादा भीड़ भगवान शिव के पास आ गई। सब कोई हाथ दिखा रहा, कोई भविष्य देख रहा, कोई बालक को लेके आया है, कोई दुख दर्द बता रहा, कोई पीड़ा बता रहा, कोई भविष्य जान रहा है, अलग अलग प्रकार की चीजें सब पूछ रहे हैं। भोलेनाथ तो सब जानते हैं, सब बता दिए। इतने में एक दासी आई, महल की दासी दौड़ करके आई, महाराज हमारे भी जीवन में बड़ा तकलीफ रहता, बड़ी पीड़ा रहती, हमें भी देख कर बताइए ना कि हमारी पीड़ा कैसे दूर होगी, थोड़ा भाग्य रेखा पढ़ दीजिए। बाबा भाग्य रेखा पढ़े, और भाग्य रेखा पढ़ने के बाद बोले कहाँ से आई हो? बोली महल से आई हूँ। महल में रहती हूँ? हाँ महल की दासी हूँ, माँ कौशल्या की दासी हूँ, महल में रहती हूँ, चाकरी करती हूँ। अब जो भी आता था और कोई भी जानकारी लेता था तो बदले में दक्षिणा देता था।
अब भोलेनाथ ने कहा, ये महल की दासी, तुम्हारा भविष्य हमने इतना सुंदर बताया है, आगे भी जीवन में बहुत सुंदर होगा तुम्हारे, लेकिन दक्षिणा चाहिए। तो महल की दासी ने कहा, महाराज हम दक्षिणा देंगे। तो कुछ धन निकाली दक्षिणा देने के लिए। बाबा बोले, ये नहीं लूंगा, ये तुम अपने पास रखो। फिर मैं दक्षिणा स्वरूप में रामलला का दर्शन चाहता हूँ। तुम रहती हो महल में, महलों की दासी हो, तो तुम्हारे अंदर ये सामर्थ्य है, तुम दर्शन करा सकती हो, इसलिए मुझे दर्शन करा दो। अब दासी बोले, मैं दासी हूँ। बोले, वो सब नहीं जानता, अगर आज दर्शन नहीं कराओगे, जितना भविष्य बढ़िया बताया हूँ सब उलट पलट के रख दूंगा, सब गड़बड़ कर दूंगा। अपना भला चाहती हो तो मुझे दर्शन करा दो। दासी बोली, ठीक है, बात करती हूँ मैं। आई दासी डरते डरते मैया कौशल्या से कहती, मैया लाला जो पालने में लेटा था, दासी के पहुंचने से पहले ही चौंक कर रोने लगा, और जब जोर से रोया तो दौड़कर कौशल्या जी गोद में उठाई, और उठाने के बाद खिलाती हैं, दुलारती हैं, पुचकारती हैं। राम जी चुप नहीं हो रहे। फिर उसके बाद ढेर सारे खिलौने लाई, कोई नाच के दिखा रहा, कोई गा के दिखा रहा, राम जी रोए जा रहे, रोए जा रहे। फिर उसके बाद दासी पहुंची, और दासी पहुंचकर मैया से कहती, मैया हमें लगता है लाला को किसी ने नजर लगा दिया है। इतने सारे लोग दर्शन किए, इतनी सारी आंखें दर्शन की, और ये इतने सुंदर हैं, हो सकता है किसी का नजर लग गया हो। भैया इनका नजर उतरवाइए। अब नजर उतरवाने के लिए सैकड़ों बाबा बुलाए गए, एक से बढ़कर एक, जो भी प्रसिद्ध थे उस नगर में उस समय, एक एक करके, चलो चलो रामलला को नजर लग गई है, रामलला रो रहे, रामलला नजर लग गई। अब सारे साधु संत महात्मा पहुंचे, जो भी थोड़ा बहुत जानकारी रखते, सब अपने अपने मंत्र फूक रहे कि राम जी पर असर नहीं, वो रोए जा रहे, रोए जा रहे। अब मैया बोले कि अब मैं अपने लाला को किसी को न दिखाऊंगी, कोई कितना भी कहेगा मैं ना दिखाऊंगी। सबने मेरे लाला को नजर लगा दिया, देखो मेरा लाला कितना रो रहा है। माँ कहती हैं, अरे जुलुम होई जाए रे, नजर लग जाए। किसी के बच्चे को नजर लग जाता है तो मैया सबसे ज्यादा परेशान हो, क्योंकि दिन रात तो उन्हीं को संभालना है। इसलिए कौशल्या जी कह रही है, जुलम होई जाए रे, नजर लग जाए, इसलिए दिखाऊंगी ना लाल को नजर लग जाए, दिखाऊंगी ना लाल को नजर लग जाए, दिखाऊंगी ना लाल को नजर लग जाए, दिखाऊंगी ना लाल को नजर लग जाए। जुल्म हो जाए रे, नजर लग जाए, जुल्म हो जाए रे, नजर लग जाए, दिखाऊंगी ना लाल को नजर लग जाए, दिखाऊंगी ना लाल को नजर लग जाए।
जिसने सारा जगत है डरता, जिससे सारा जगत है डरता, उसको कौन डराए। देखा होंगे ना लाल को नजर लग जाए, दिखाओगे ना लाल को नजर लग जाए। शिव भोला शंभु अपने कदम बढ़ाए, उदास शिव भोला शंभु अपने कदम बढ़ाए। शिव को जाते देख राम जी, शिव को जाते देख राम जी, रो रो कर चिल्लाए। दिखाओगे ना लाल को नजर लग जाए, दिखाओगे ना लाल को नजर लग जाए। राघव जी का रोना सुनकर बोली मात कौशल्या। राघव जी का रोना सुनकर भोले मात कौशल्या, नजर लगा दी मेरे लाल को, नजर लगा दी मेरे लाल को। हाय हाय अब क्या होगा, दिखाओगे ना राम को नजर लग जाए, दिखाओगे दिखाओगे ना लाल को नजर लग जाए। बाबा भोलेनाथ दर्शन करना चाह रहे हैं और दासी बोली मैया इतने बाबा को बुलाई लेकिन ये ठीक नहीं हुए, एक बाबा मेरे कहने पे बुला लो। बोली बुला के लाओ जल्दी। दौड़ के गई शंकर जी को लेके आई और शंकर जी को देखने के बाद कौशल्या जी बोली मेरे लाला को ठीक कर दो महाराज। रोती हुई लगती, इतना सुनकर मात कौशल्या राघव को ले आई। 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 हर दर्शन किए हरि के शिव ने, दर्शन किए हरि के
से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मैया बोली किसी को नहीं दिखाऊंगी, कितना भी हो जावे, एक बार मेरा लाला ठीक हो जाए बस। अब दासी बोली मैया एक बाबा है, कहो तो बुला लाओ। इतने बाबा आए, कुछ ना कर पाए, एक को बुला के क्या करेगी। बोली अरे बाबा बड़े पहुँचे हैं, बड़े जानकार हैं, गांव भर के बच्चे ठीक कर दिए। बोले जा लेके आ। दौड़ के गई दासी, बाबा को लेके आए। बाबा को देखते कौशल्या जी बोले ये तो वही हैं जिनको द्वार से हटाया था। बोले ये क्या जानते हैं। बोले मैया एक बार लाला को दर्शन तो कराओ। अब मैया बोले कह दो दर्शन ना कराऊंगी, दूर से झाड़ फूक करना हो तो कर दे, मैं दिखाऊंगी नहीं। इनको देख कर डर गया तो अब महाराज भगवान के मुख को ढक करके मैया लाई कि लो नजर उतारो। बाबा बोले देखो इससे पहले जब आया था हमारी गरज थी दर्शन करना था, अब आया हूं तो आपकी गरज है नजर उतरवाना है। अगर उतरवाना हो तो लाला का मुख खोलो लेकर आओ, और नहीं तो हम जाएं। अब मरता क्या ना करता। इतने साधन करने के बाद भी राम जी चुप नहीं हुए थे, और माँ का दिल बच्चे को रोता देख पाए। मैया ने कहा अब रो तो रहा ही है, लाभ हो सकता है ये देखे तो चुप हो जाए। अब मैया डरते डरते लाल का मुख खोली, और जब मुख खोली तो भगवान शिव राम जी को देखे और राम जी शिव जी को देखे। भक्त भगवान का अद्भुत यह मिलन और दर्शन देखने के बाद इन दो न राम रोना भूल गए और बाबा मंत्र बोलना भूल गए। बस एक टक एक दूसरे को देखते रहे। महाराज राम जी एकदम चुप हो गए। मैया विचार की बाप रे बाप कितना जानकार बाबा है, एक भी फूक नहीं मारा, लाला चुप। यहाँ इतने बाबा आए, कितनी यत्न किए, नहीं चुप हुआ। तब अब देखिए जब महत्व समझ में आया तो सम्मान भी बढ़ा। मैया ने कहा आसन लाओ, लगाओ आसन, बाबा को बिठाओ। अब बाबा का आसन लगा, बाबा बैठे। मैया के बाबा भविष्य देखना भी जानते हैं क्या। बाबा बोले बहुत सुंदर, गजब का भविष्य देखता हूँ। तो बोले एक काम करिए मेरे लाला का भविष्य देख लीजिए, इनके बारे में थोड़ा बता दीजिए। बाबा ने कहा गोद में दीजिए बता दूंगा। बाबा गोद में लिए और गोद में लेकर राम जी को देखे, राम जी बाबा को देखे। देखते देखते बाबा बस देखते ही रहे, आंखें बंद कर लिए कि भगवान की श्यामल छवि मन में बैठ जाए, और आंखें बंद किए, गोद में लिए। थोड़ी देर तक सबने इंतजार किया। मैया सोच रहे बाबा विचार कर रहे होंगे, सोच समझ कर बताएंगे। सब यही सोच रहे हैं कि आंख बंद किए विचार कर रहे हैं, लेकिन राम जी समझ गए कि ये परम ब्रह्म का दर्शन पा रहे हैं, अपने परमात्मा का दर्शन पा रहे हैं। बिना दर्शन तो समाधि लगती है तो 87,000 वर्षों। अब गोद में हूँ, और अगर इनकी समाधि लग गई इसी अयोध्या में गोद में लिए, हमारी तो लीला भी इतने वर्ष की नहीं जितने वर्ष की ये समाधि लगाते। यहीं रह जाऊंगा मैं, लीला कैसे करूंगा। लेकिन इनको मैं बुला भी नहीं सकता क्योंकि बोलना बंद किया है। मैया ने कहा बोलना नहीं अभी। तो राम जी क्या किए, खेल खेल में बच्चे हाथ पांव चलाते हैं, हाथ पांव चलाते हुए बड़ी बड़ी जटाएं बाबा की, बड़ी बड़ी दाढ़ियां बाबा की, हाथ घुमा करके दाढ़ी में फंसाए और पकड़ कर हल्का सा खींचे। और खींचे तो बाबा जगे। क्या है, राम जी मन ही मन बोले बाबा समाधि लगाने का इरादा है, यहीं अयोध्या में गोद में लेके समाधि लगाओगे, कम से कम कृपा करो, ये वहां से जिस लिए आया हूं उसे भी करने दीजिए। लग गई समाधि, यहीं रह गया तो फिर बेकार हो जाएगा। बाबा बोले प्रभु क्षमा करना, आपकी छवि को देखने के बाद मन अपने बस में नहीं रहता। अब कागभूषुंड जी कह रहे हैं धीरे से बाबा हमको भी थोड़ा सा दीजिए, हम भी तो आपकी मदद किए, डमरू बजा बजा गला फाड़ फाड़ कर प्रचार किए हैं, एक बार हम भी गोद में ले लें। इसलिए कौवा बनकर नहीं आए। बाबा ने राम जी को कागभूषुंड जी को देने लगे। मैया बोली आप चेले को क्यों दे रहे, भविष्य तो आप बताएंगे, तो गोद में चेले को क्यों दे रहे। तो बाबा कागभूषुंड जी को देखे, कागभूषुंड बोले बाबा समझा लो, आप ही बना लो बात, कोई भी बात बना लो, बस थोड़ा सा हमें गोद में दे दो। बाबा ने कहा मैया बात ऐसी है कि मैं बड़ा बूढ़ा हो गया हूँ, इतनी देर से आंखें बंद करके बार बार इनका भविष्य देखना चाह रहा हूँ, लेकिन रेखाएं इतनी पतली हैं, झीनी झीनी है कि पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ये मेरा चेला बहुत चकाचक देखता है, ये रेखा बताएगा, भविष्य में बता दूंगा। कब से जतन कर रहा हूँ, मन में आना रहा। अब भगवान अब कागभूषुंड जी गोद में लिए और बाबा भविष्य बता रहे हैं। और भविष्य बताते हुए बाबा कहते हैं
बालापन जैसे तैसे खेल तब नया खेल, होत ही किशोर मुनि कौशिक ले जाएंगे। बाल्यावस्था जैसे खेल कूद कर बड़े हो जाएंगे, फिर जैसे किशोर अवस्था में जाएंगे, किशोरावस्था में मुनि कौशिक। कौशिक कौन है, नाम सुना है आपने? विश्वामित्र। विश्वामित्र जी ही राम जी को लेकर बक्सर गए, वहीं से मिथिला गए तो ब्याह हुआ था। वही बाबा विश्वामित्र जी हैं, उन्हीं का नाम कौशिक भी। बोले किशोरावस्था होते ही वो ले जाएंगे। मैया बोली 1 मिनट रुकिए बाबा, क्यों ले जाएंगे? जब बेटा हमारा है तो हम किसी साधु को अपना बेटा क्यों दें? वो ले जाएंगे, मेरे बेटे को भी साधु बना देंगे, हम ना देंगे किसी बाबा। बोले अरे उनको देने पर लाभ है। मैया ने कहा क्या लाभ है? बाबा बोले बोलने दीजिए तब बताऊं। बताइए बताइए क्या लाभ है, जल्दी बताइए। कहते हैं बालापन जैसे तैसे खेल तब नया खेल, होत ही किशोर मुनि कौशिक ले जाएंगे। और ताड़का को मार असुर संहार करी, मख रखवारी कर जग जस पाएंगे। वहां जाएंगे तो ताड़का को मारेंगे, सुबाहु मारीच को मारेंगे, यज्ञ की रखवारी करेंगे। इससे आपके बेटे की यश कीर्ति बढ़ेगी। मैया ने कहा मेरा भी कोई लाभ होगा? बोले आपका भी होगा। बाबा के ले जाने से क्या लाभ मेरा होगा? मैया ने पूछा तो बाबा ने कहा हर माताओं को एक अपेक्षा रहती है, जब बेटा घर में जन्म लेता है तो बेटा के जन्म लेने के बाद सही मन में एक भाव पनपता है कि बहू लाएंगे। बेटा है तो बहू आएगी और बहू लाएंगे। और जब तक बहू नहीं आई रहती तब तक सासू माँ बस ऐसे ही, इनके घर ऐसी बहू आई है, हमारे घर देखना। फिर दूसरे घर पड़ोस में, अरे छोड़ो इनकी क्या, ऐसी बहू लाऊंगी ना गांव भर में किसी की बहू नहीं। बड़ी खुशी से बहू 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 करती रहती। और राम जाने ब्याह के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि फिर बहू का नाम ही नहीं लेती। शुरू में जितना बहू 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 उतना हाय बहू हाय बहू हाय बहू हो गया। अब ऐसा क्या हो जाता है ये आप जानो, आपकी बहू जाने। सच बताइए समझ में नहीं आता है क्या कि बहू और सास का जो संबंध है ये आपको समझ में नहीं आता कि आप समझना नहीं चाहते हो। अब बताओ, सास भी आप में सी हो, आप में ही कोई हो, और बहू भी आप में ही कोई हो, और आप ही हंस रही हो सास बहू की बात पे। विडंबना देखिए। अरे संबंध ऐसा मधुर बना के रखिए कि आपका उदाहरण गांव में मिले। लोग कहें अगर सास बहू को रहना है तो फला व्यक्ति के घर जैसे रहती ऐसी सास बहू होनी चाहिए। गजब सामंजस्य। अगर सास ऐसे कर रही है तो बहू ऐसे ही करेगी, चाहे गलत हो चाहे सही। पूरा घर एक तरफ, सास बहू एक तरफ। ऐसे भी घर हमने देखे हैं। अगर बहू ने कह दिया नहीं तो सासू माँ भी पीछे से नहीं ही बोलेंगी, हाँ नहीं बोलेंगी, बहू के खिलाफ नहीं जाएंगी। और बहू भी जब देखती है कि सासू माँ मेरा इतना साथ दे रही तो वो भी सासू माँ के साथ खड़ी रहेगी। समझना तो दोनों को पड़ेगा, सामंजस्य तो दोनों को बनाना पड़ेगा। क्योंकि बाहर पुरुष का काम है बाहर रहना, बाहर से कमा के ला सकते, पर घर चलाने का काम तो महिलाओं का है। घर संवारने का काम महिलाओं का है। घर को मंदिर बनाने का काम महिलाओं का है। और घर के मंदिर में दो देवी आपस में लड़ती रहेंगी तो मंदिर नहीं बन पाएगा, फिर वो लंका हो जाएगा। इसलिए आप घर की देवी हो, घर की लक्ष्मी हो। आप अगर घर को मंदिर बना के रखोगी, लक्ष्मी बनकर रहोगी तो महाराज घर बड़ा सुंदर रहेगा। वो लक्ष्मी भी कृपा करेगी, खुशियां भी आएंगी, प्रसन्नता भी आएगी, धन भी आएगा, सब कुछ आएगा। अब कौशल्या जी के सामने जैसे ही बाबा ने कहा कि आपको भी लाभ है, मैया ने कहा मुझे क्या लाभ है आप बताइए। ये तो राम जी का लाभ था कि यज्ञ की रक्षा करेंगे, असुरों का वध करेंगे तो राम की कीर्ति बढ़ेगी। हमारी बाबा भोलेनाथ कहते हैं बक्सर जब लेकर जाएंगे विश्वामित्र जी तो वहीं से थोड़ी दूर पर एक स्थान है जिसका नाम मिथिला है, जनकपुरी। नाम सुने मिथिला? मिथिला क्या है? सीता जी का घर है, मायका है। राम जी की क्या है? ससुराल। अब राम जी की ससुरारी है, ससुरारी जाएंगे, बहू लाएंगे, लेकिन लाएंगे कैसे?
इस बात को भी बाबा भोलेनाथ मैया से कहते हैं। बालापन जैसे तैसे खेल तो नया खेल होत ही किशोर मुनि कौशिक ले जाएंगे। और ताड़का को मार असुर संहार करी मख रखवारी कर जग जस पाएंगे। और जनकपुरी में जाए हर को दंड खंडी और जनक सुता को विवाह घर लाएंगे। जनकपुर जाएंगे, हर शिव जी का धनुष तोड़ेंगे और जानकी को लाएंगे। मैया बोली अच्छा बहू आएगी तब तो पक्का भेजूंगी, पक्का है बाबा को दे दूंगी बालक को अपने। अच्छा बहू आएगी, अब बाबा आगे और बताओ। भाई बहू आ गई घर में, बढ़िया उत्सव हुआ, फिर पोता पोती, ऐसे ही परिवार बढ़ता रहे, माँ बाप यही देखते हैं। उसके बाद क्या होगा आप ये बता दीजिए, उसके बाद क्या होगा? बाबा आगे बताने चले। काकभूषुंड जी धीरे से बोले बाबा, बोले क्या हुआ? बोले आगे की रेखा ठीक नहीं दिख रही। कौशल्या जी बोली बाबा आगे बताओ। बोले महारानी तनी रुकिए, बात कर लूं, चेला कुछ कह रहा है। कह रहा रेखा ठीक नहीं। क्या बात है बता, बताने दे। भविष्य भविष्य तो मैं पूरा जानता हूँ राम जी का, तो बता देने दे। बोले अभी बता दोगे कि राम का वनवास होगा तो वनवास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे ना भरत ना निहाल जाएंगे, ना कैकेयी को भवन जाएंगे, ना दशरथ बात मानेंगे, ना राम का वनवास होगा और सब काम राम का बिगड़ जाएगा। अब विचार कर लीजिए भोलेनाथ, आप राम का काम बिगाड़ने आए हो, बनाने आए हो। बाबा बोले बात सही कह रहे हो, देखो इसीलिए चेला लेकर चलना चाहिए। बात तो सही कह रहे हो, फिर वनवास की बात ना बताऊं? बोले बिल्कुल मत बताओ, ब्याह तक की बात बताइए बस। बोले मैया बार बार पूछ रही आगे क्या बताऊं? बोले कोई बहाना मार दीजिए लेकिन बताइए मत। तब बाबा ने कहा जनकपुरी में जाए हर को दंड खंडी और जनक सुता को विवाह घर लाएंगे। और बहुत दिना तक अवध में आनंद करी। ब्याह के बाद बहुत दिना तक अवध में आनंद करे। आगे की बात हम फिर कभी बताएंगे और आगे की बात हम फिर कभी बताएंगे। बाबा बोले हाथ की रेखा ठीक ना दिख रही, इतनी रेखा बनी जितनी उतनी बता दिया। अब आगे फिर आना जाना अयोध्या में लगा रहेगा, किसी भी समय आ जाऊंगा, आगे फिर बाद में आपको बता दूंगा, अभी ब्याह तक जानिए। मैया बोली इतना ही बहुत है मेरे लिए, मैं तो खुशी से ना समाऊंगी, बस इंतजार है अब बाबा का कि दाढ़ी वाले बाबा आए और हमारे राम को ले जाए ताकि बहू आ जाए। अब महाराज भोलेनाथ को काकभूषुंड जी बोले अब चले चलिए, नहीं तो पहचाने जाएंगे हम लोग। बाबा लौट कर आए, नाचते गाते अयोध्या की गलियों में लौट कर कैलाश पहुँचे। और कैलाश पहुँचने के बाद मैया से ये कथा मैया को सुना रहे थे और कहते हैं जानती हैं इस लीला को कोई नहीं जानता। गौरा जी आप भी नहीं जानती हो ये प्रसंग, ये तो मैं आपको सुना दिया, बाकी इसको कोई जान ही नहीं सकता। क्यों नहीं जान सकता? जिस पर राम जी की बहुत कृपा होगी वही इसे जान सकता है। कृपा राम के जहाँ पर हुई, बाकी नहीं जान सकता। मैया मुस्कुराने लगी, गौरा जी मुस्कुराने लगी और जैसे ही मुस्कुराई बाबा बोले अरे इसमें मुस्कुराने की कौन सी बात, आप हंस क्यों रही हो? इतनी कथा सुन डाली अभी तक हंसी ना आई, अभी क्यों हंसी हो? मैया कहती आप कह रहे हो ना कि ये कथा ये प्रसंग कभी कोई नहीं जानता, आप पहली बार हमें सुना रहे हो। बोले हाँ। मैया बोली लेकिन आपके सुनाने के पहले से मैं जानती हूँ। आप जानती हो? कौन बताया? बोले कौन बताएगा क्या, मैं जानती हूँ। कैसे जानती हो? बोले प्रभु भगवान भोलेनाथ बोले मैं तो जब भगवान का दर्शन करने जा रहा था तो आपको बताया नहीं था, चुपके से गया था, आपकी चोरी गया था। मैया बोली जैसे आप मेरी चोरी गए थे ना वैसे मैं भी आपकी चोरी गई थी, गई मैं भी थी। आप भी अयोध्या में, हम भी उसी समय अयोध्या में थे। अंतर इतना कि आप इस तरफ से आए, हम इस तरफ से आए थे, लेकिन हमारा आपका सामना भी हुआ था। बाबा बोले कब? हम तो नहीं पहचाने, नहीं देखे। मैया बोली ऐसे जैसे आप रूप बदले थे ऐसे हम भी रूप बदल लिए थे, कैसे पहचानोगे? बाबा बोले फिर हमसे मिली थी आप? मिली नहीं थी, हमें इतना पता है कि रोए रोए फिर रहे थे अयोध्या में, दर्शन नहीं मिल रहा था आपको। बाबा बोले अब गड़बड़ हो रहा है, ज्यादा बोल रही हो। बोले गलत कह रही हूँ, बताओ जरा। द्वार से भगाए गए,
महल के बगल से भगाए गए, सरयू किनारे से भगाए गए, जहाँ देखो वहीं से भगाए जा रहे थे। आप बताइए गलत कह रही हूँ? बाबा बोले देखो इसीलिए पत्नियों को कभी गूढ़ बातें नहीं बतानी चाहिए। बहुत पुराना भजन है, पत्नी कितनी भी प्यारी हो उसे भेद बताना, भाई कितना भी बैरी हो उसे भेद छुपाना ना चाहिए। लेकिन आजकल ये उल्टा हो गया है, उल्टा हो गया है। भाई से छिपाते हैं और पत्नी को बताते हैं। सब उल्टा हो गया। जब सब उल्टा हो गया तो ये भी उल्टा हो गया। अब भाई जब शत्रु बन के बैठ गया तो उसे भेद बता दो, तुम्हारा आज रातों रात गला काट दे रहा है, सुबह तक पता चला कि बोरी में पैक। कैसे भाई से भेद बताए कोई? आप बताओ। तो सब कुछ बहुत परिवर्तन हो गया। लेकिन हाँ, यहाँ उसी समय की बात मैया कह रही है, सब पता है। वहाँ गली गली में घूम रहे थे, भटक रहे थे, दर्शन ना मिल रहा था। महारानी सीधे सीधे बोल दी दर्शन नहीं कराऊंगी, चलिए निकल जाइए यहाँ से। बाबा बोले ये तो गड़बड़े, आपको पता चल गया, अब आप चिढ़ाओगी। बोले अरे चिढ़ाना नहीं है, आपकी मदद की थी मैं उस समय भी, भले मेरे चोरी से आप गए थे लेकिन वहाँ भी मैं आपके साथ थी, आपकी मदद की थी। पत्नी इसे कहते हैं। बोले आप वहाँ क्या मेरी मदद की? बोले जिस दासी का हाथ देखे और बताए महल की हो, लाला का दर्शन कराओ, वो दासी कोई और नहीं मैं ही थी। वो दासी मैं थी। रोता भटकता देखी जब ना, बार बार इधर घूम रहे उधर घूम रहे, यहाँ भगा जा रहे वहाँ भगा जा रहे, रो रहे हो भगवान के दर्शन के लिए। तो मैं तो पत्नी हूँ, पति को उदास कैसे देख सकती हूँ? अब पत्नी, कोई भी पत्नी अपने पति को उदास देख पाती? कोई समस्या हो अगर पत्नी को पता चला तो वो दूर करने की पूरी जतन करती। मैया बोली जब देखी ना कि बहुत परेशान हो, फिर बोली मैं ही जाती हूँ, भविष्य देखा कर निमित्त बन जाती हूँ। वो दासी मैं ही थी कि आपको दर्शन कराई थी। बाबा बोले बाप रे बाप, इतना बड़ी चोरी? बोले आपसे बड़ी नहीं, पहली चोरी आपने किया फिर बाद में मैंने किया। हम तो आपका अनुसरण किए महाराज। इसलिए घर में बड़ों को बढ़िया कार्य करना चाहिए ताकि छोटे अच्छा अनुसरण करें।